नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया बाजार में कृष्णा कंप्यूटर कॉलेज के प्रांगण में वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष तरवा रत्नेश कुमार दुबे व चौकी प्रभारी बोंगरिया ओम प्रकाश नारायण जी रहे। संस्था के प्रबंधक कैलाश पांडे ने एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें प्रतिभावान छात्रों का चुनाव किया था। उन्हीं छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में संस्था के तरफ से थाना अध्यक्ष तरवा रत्नेश कुमार दुबे और चौकी प्रभारी बोंगरिया ओम प्रकाश नारायण को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शैलेंद्र सिंह बादल के द्वारा गणेश वंदना से स्टार्ट किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा निखेरी। नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। संगीत सुनाए। आज बोंगरिया बाजार में कृष्णा कंप्यूटर के प्रांगण में वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। एक प्रतियोगिता की गई थी। उस प्रतियोगिता में प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 20 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया है। तो हम इस समय जो है हम प्रथम स्थान पाने वाले हमारे बीच में हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आप कैसे तैयारी किया, और पहले तो अपना परिचय बताइए आप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम सोनम सिंह है और मैं मौलिया की रहने वाली हूँ। और मेरे पापा का नाम श्री राकेश सिंह है और मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला सिंह है। तो आपने जो तैयारी किया, जो आप प्रथम स्थान आई हैं, तो कैसे तैयारी आपने किया? यहाँ पे सर एक मतलब क्वेश्चन लिखवाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करते हैं। पहले से क्वेश्चन लिखवा गया था? नहीं, क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम लोग को याद करके पेपर देना था और उसमें लगभग सभी लोगों ने भाग लिया था। तो तैयारी आपने कैसे किया था? तैयारी हम रात को पढ़ते थे, रात को 2-3 घंटा उसकी तैयारी करते थे। तो आगे लक्ष्य क्या है आपका? आगे लक्ष्य हमारा सपना है कि हम टीचर बने। टीचर, इनका सपना है टीचर बनने का। तो और लोगों को क्या, और युवा जो हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? और सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी करें ईमानदारी से करें और मेहनत से करें, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत के आगे सब लोग मतलब घुटने टेक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है प्रथम स्थान आई हैं, इसके लिए आपको भी आज़ाद भारत न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, उनसे परिचय लेते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम गवास्कर चौहान है, ग्राम पिनीनी। मेरे पिताजी का नाम गुलाब चौहान है। और यहाँ पे हम कृष्णा कंप्यूटर कॉलेज में 1 साल से अपना अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस संस्था से हमें बहुत कुछ मिला है और ये सर की कृपा है। और यहाँ पे जो प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप अपनी तैयारी किस तरह किए थे? तैयारी सर, जैसा सर बताए थे कि आप किसी प्रश्न को रटिए मत, प्रश्न का सार समझिए। तब आप कहीं भी तैयारी करते हैं तो आप बस रटेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन आप उसको समझ के पूरा धैर्य से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी आप प्रश्न का जवाब पता रहेगा। तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? हम इस समय यूपी बीएड की तैयारी करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। और अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है हम क्वालिफाई कर जाएं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आगे हमारा सर अध्यापक बनने का लक्ष्य है। अध्यापक? यस सर। अध्यापक ही क्यों? सर अब यहीं पे आप देख लीजिए सर कितने बच्चों का वो कर रहे हैं। एक शिक्षित व्यक्ति कई व्यक्तियों को शिक्षित कर सकता है, जिससे समाज में वृद्धि आती है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि से तैयारी लगन से करें, सफलता तो निश्चित है प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो इसका वो कभी असफल नहीं होता है, उसको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमें सीखने को मिला है, वो सब दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, तो अपना कोशिश करेंगे कि पूरा करेंगे। तो क्या अगली बार जो है प्रथम आएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे ज़रूर। इस बार थोड़ा सा मेहनत में कमी रह गई है, तो अगली बार ज़रूर प्रयास करेंगे कि प्रथम स्थान पर आए। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर अच्छा ही महसूस हो रहा है। जैसे तैयारी आपका जो आप जैसी आप तैयारी किए उसका परिणाम आपको मिल रहा है। ये अगर थोड़ा सा और अच्छी तैयारी किया तो प्रथम स्थान हो सकता है।
पाए होते हैं। इनके अंदर कसक रह गई है कि अगर थोड़ा सा हम और तैयारी करते तो शायद जो है हम प्रथम स्थान रहते, लेकिन द्वितीय स्थान रहने के बाद भी जो है बहुत ही खुश हैं। आज़ाद भारत न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान पाने वाले जो ये हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन है और क्या नाम है इनका। आप नाम बताइए। विकास कुमार। आप विकास कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? सराय तिलोचन। तो आप जो तीसरा स्थान लाए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे तैयारी किया था कि तीसरा स्थान आप आए हैं? सुबह और शाम को पढ़ गए। पढ़ते थे? हाँ। अच्छा, घर में लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप तीसरा स्थान आए तो लोगों को क्या संदेश दे रहा है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए? अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक। क्या बनना चाह रहे हैं? पढ़ने के बाद आपका क्या लक्ष्य रहेगा? डॉक्टर। हाँ? डॉक्टर। क्यों डॉक्टर ही क्यों बनेंगे? बस बनना है। क्या करेंगे? लोगों की सेवा। इनका लक्ष्य एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। ईश्वर करें आप डॉक्टर बने और आपका भविष्य उज्जवल हो। जो इस संस्था के प्रबंधक हैं कैलाश पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और आप अपने छात्रों को किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपना पूरा बाकायदे अपनी संस्था के बारे में परिचय बतावें और किस तरह से चलाते हैं, कैसे चलाते हैं अपनी संस्था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कैलाश पांडे है, जो इस संस्था का मैं प्रबंधक हूँ। और मैंने इस संस्था का नींव आज के 9 साल पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रखा था, जिसके 9 वर्ष पूर्ण होने पर मैंने इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हर साल करता हूँ। इस बार भी हमने किया है। और हमारे कार्यक्रम का आयोजन ये होता है कि प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करना और उन्हें प्रतिभाओं को एक ऊंचाई देना, ताकि वो अपनी उस ऊंचाइयों को पंख लगा के खुले आसमान में आसानी से उड़ सकें। ये ग्रामीण स्तर पे शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट की कमी है। यहाँ होनहार बहुत सारे बच्चे हैं, मगर इन्हें इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाते जिससे वो ऊंचाइयों तक उठ सके। और उस गाइडेंस के रूप में मैंने यहाँ पे अपनी एक संस्था का संचालन आज 9 सालों से कर रहा हूँ, ताकि मैं उन बच्चों को एक ऐसे आयाम तक पहुँचाऊँ जहाँ तक उनकी सोच हो। और मेरा बस यही होता है कि उन बच्चों को एक सही मार्गदर्शक बन के उनका मार्गदर्शन करूँ और एक कम समय अच्छे जगहों पर उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाऊँ। कम से कम उनका समय लगे और उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिले, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। अभी अब तक जो है आप जो व्यवस्था किए हैं, तो इसमें और लोगों को क्या संदेश देना चाह, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मैं तो अभिभावकों से यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के लिए ये ज़माना जो 5G का चल रहा है, इसमें किसी को दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। वो घर पे ही रह के अपने आप को बहुत काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। केवल एक संयम और सोच, जैसे अभी हमारे थाना अध्यक्ष जी ने बोला था कि किसी भी चीज़ का सही उपयोग करें तो हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय हम अपने घर में बैठ के अपने पूरी कोचिंग, पूरे क्लास को अपने पास अपने एक बिस्तर पे ला सकते हैं और आसानी से बैठ के अपने पठन पाठन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोसों दूर चल के जाना नहीं पड़ेगा। जिसकी दृष्टि से देखा जाए तो अभिभावक अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन दें तो उनके बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और कम से कम खर्च में अपने संयम में रह के अपनी शिक्षा की दृष्टि को और आगे बढ़ा सकते हैं। छात्रों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? छात्रों को मैं यही कहना चाहता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ अपने बच्चों से, अपने सारे बच्चों से ये बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो पैसा आप अपने गार्जियन का हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हो या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो, उसकी सही जानकारी लो कि जहाँ हमने इस पैसे को लगाया क्या वो सही जगह पे जा रहा है या गलत जगह पे। क्योंकि आजकल संस्थाएं बहुत सारी खुली हुई हैं मार्केट में। कुछ लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से खोल के रखे हैं और कुछ लोग शिक्षा को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाने के दृष्टि से खोल के रखे हैं। तो उनमें से एक संस्था ये हमारी है जो शिक्षा को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाएगी। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि आज 9 सालों से हमने कई हज़ार बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सऊदी, दुबई, अच्छे जगहों पे प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तक इसकी गवाह हैं। वो खुद इसकी गवाही देते हैं कि नहीं, ये संस्था हमारे लिए सबसे बेहतर है, हमें यहाँ तक आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 के अंतर क्या है? हमारे जो भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं,
पुलिस ज्वाइन करें, अच्छे अच्छे पदों सरकारी पदों पर पहुँचे, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि और समाज में योगदान हो सके। अपना ज़्यादा समय पढ़ाई लिखाई में लगाएं। किसी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की हो, जिससे आपको लगे कि आप इरिटेट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको संबंधित थाने को सूचना देनी चाहिए, चौकी इंचार्ज साहब को बताना चाहिए, थानाध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए, तो आप उसकी सूचना बेहिचक दे दोगे। उस पर भी नहीं होता तो आप अपने कॉलेज के प्रबंधक जी से बताइए, लेकिन उस घटना को, उस समस्या को कभी छुपाइए। बेतरतीब तरीके से कभी रोड में मत चलिए। ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है, जब हम लोग कभी किसी नवयुवक की लाश उठाते हैं सड़क पर, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है उसका। किसी भी एक नए लड़के की डेड बॉडी कभी हम लोग उठाते हैं, हम पुलिसकर्मी, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि अगर आज ये हेलमेट लगाया होता तो बच जाता है। तो एक चालान काट करके एक तरीके से उसको मैसेज दिया जाता है कि वो अभी भी सुधर जाए। तो प्रयास ये करिए कि आपका जीवन ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ नहीं सकते हैं। आप इस समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आप एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक पूंजी है, सोसाइटी की पूंजी है, वो हर व्यक्ति पूंजी है। जो व्यक्ति समाज में मुख्य धारा से जुड़ा है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जी रहा है, उसकी प्रतिभा हो सकता है कि उसकी प्रतिभा से समाज में और कुछ योगदान हो जाता है। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, अब्दुल कलाम हुए, हमारे जितने बड़े बड़े देश में साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, आज जितने बड़े बड़े आपको देख रहे हैं, दवाएं बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, वेपन्स बन रहे हैं, आर्मी जिसको यूज कर रही है, उसके पीछे मानव मस्तिष्क की तो है। तो उन्होंने अपने आप को कितना सुरक्षित रखा होगा, तब वो जाकर के आज समाज में कितना योगदान दे पा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को, हमारी ऊर्जा को और हमारी जो शरीर है, इसको सबसे पहले सुरक्षित रखना है। छोटे छोटे वाहियात चीजों में लगा करके अपने माइंड को डिस्टर्ब कर दें, या किसी समस्या में आकर के छोटे छोटे बच्चे जो है गलत आदतों में पड़ जा रहे हैं। तो मोरल शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने माता पिता का सम्मान सबसे पहले है। माता पिता हमारे सबसे पहले टीचर हैं। माता पिता, स्कूल के टीचर, बड़े बुजुर्ग हमारे घर के जो भी हैं, उनका सम्मान जरूर करिए। अभी मैं कई लोगों से पूछूंगा कि आपके आदर्श कौन है, कोई बताएगा फलाना खिलाड़ी है, कोई कहेगा फलाने हीरो है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि हमारे माता पिता हमारे आदर्श हैं, जो दिन रात हमारे आपके पीछे मेहनत करके आपको यहाँ तक भेज रहे हैं, स्कूल तक भेज रहे हैं। आप उनके लिए क्या बनना चाहते हैं, ये निर्धारण नहीं करते। हम लोग थाने में जन सुनवाई करते हैं, कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो बेटा अपने माँ के लिए नहीं जी सकता, लेकिन वो घर छोड़ के भाग जा रहा है। तो वो सोच के बहुत मतलब कष्ट होता है कि मतलब जो माँ बाप अपने बेटे के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, वो अपने माँ बाप के लिए IAS बनता, IPS बनता, एक थानाध्यक्ष बनता, पुलिस अफसर बनता, उस माँ को भी कितना गर्व होता। तो हमें जो जीवन मिला है, प्रयास ये हमेशा करना कि इस जीवन का एक योगदान हो जाए समाज को अच्छा बनाने में, इस जीवन का कुछ मूल्य निकल जाए, जिससे हमारी माँ भी कह पाए कि हमारा बेटा फलाने ये है, यहाँ पर है, हमारी बेटी ऐसे है। ऐसा ना हो कि हमारी माँ कहे कि नहीं हमारा बेटा कुछ नहीं करता। ये अपने माँ को कहने का अवसर जरूर देना। जैसे हमारे देखो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उनकी माँ भी जीवित है 100 साल की, और वो सबसे कहती है कि हमारा बेटा देश का प्रधानमंत्री है। ये गर्व की बात है कि नहीं है? तो हमेशा जितने भी हमारे यहाँ छोटे भाई बहन हो, सबसे एक कहना है कि अपने माँ बाप को ये अवसर जरूर देना कहने के लिए, वो कह पाए कि हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस अफसर है। कभी वो थाने में जाके ना कहे कि मेरा बेटा साहब आपके हवालात में बंद है, जेल में बंद है साहब, उसको छोड़ दो। कभी उसको ये अवसर आने मत देना कि तुम्हारी माँ का सर जो है कहीं थाने में झुक जाए, तुम्हारे पिता को कहीं हाथ जोड़ना पड़े, किसी नेता विधायक MLA के पास, किसी पुलिसकर्मी के पास जाके हाथ जोड़ना पड़े। कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पाए, प्राइवेट नौकरी करना, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि सभी के भाग्य में सरकारी नौकरी हो। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। लेकिन कभी भी अपराध की तरफ मत मुड़ना कि तुम्हारे माता पिता या बड़े भाई बहन को जाकर के किसी पुलिस वाले के पास या किसी बड़े नेता के पास हाथ जोड़ना पड़े कि साहब हमारा लड़का बंद है, उसको छुड़ा दीजिए। तो कभी कोई गलत आदत अपने जीवन में मत लाना। जो भी अभी समय है, हम लोग भी महसूस करते हैं कि इतना गोल्डन टाइम है हर व्यक्ति के जीवन में, तो उसको जितना चाहे उतना यूज कर ले। तो हर एक तकनीकी शिक्षा का और हर एक जो भी हमारे आदर्श हैं, जो पढ़ा लिखा रहे हैं, प्रयास करना कि उसे ज्यादा अच्छाई सीख लेना। और हमेशा ये प्रयास करना कि अपने सपनों को पूरा करने में जितना रात दिन मत देखना,
कि 8 घंटा हम पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, घंटे के हिसाब से कभी पढ़ाई मत करो। जब तुम्हें लगे कि जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तब तक रात और दिन मत देखो, लगे रहो। जब एक बार में कुछ वो चीजें हासिल, ये आपके लिए सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हम आप स्कूल आते जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, रास्ते में आते जाते हैं, कभी कोई समस्या हो, कभी कोई लड़का परेशान करे, पीछा करे या वल्गर मैसेज कभी भेजे मोबाइल पर, तो आप उसकी सूचना 1090 पर आप करोगी तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और आपकी जो शिकायत सुनेगी वहाँ भी हमारी महिला कांस्टेबल होगी, यानी आप जो सुनने वाला होगा वो भी महिला कांस्टेबल होगी और आपको बार बार थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। यानी आप जिसकी शिकायत करेंगी सिर्फ उसको हम बुलाएंगे, आपको कभी थाने पर नहीं बुलाएंगे। इसी तरीके से अगर आप के मोबाइल पर कोई अश्लील मैसेज भेजता है या फिर कोई वल्गर मैसेज भेजता है, उसकी भी शिकायत आप कर सकते हो। उसके तहत जो है मुकदमा उसके खिलाफ लिखा जाएगा, जेल जाएगा। कभी भी अपने साथ हो रहे किसी भी समस्या को छुपाना नहीं है। कभी कभी बच्चियां ऐसी होती हैं कि अपने घर वालों को अपनी समस्या शेयर नहीं करती, अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताती, घर वाले अनावश्यक परेशान होते हैं। तो वो कभी भी ऐसा नहीं करना है। अपराध को छुपाना और अपराध को दबाना दोनों अपराध को बढ़ाने में सहयोग करता है। आज जितने भी शांति बनी हुई है, चाहे जो भी हमें समाज में दिखाई दे रही है चारों तरफ शांति है, वो कहीं न कहीं जागरूक लोगों के कारण है। जो लोग जागरूक हैं वो प्रयास करते हैं कि अपराध को जितना ज्यादा हो सके दबाया जा सके। इस क्षेत्र में इस नाते 2 चौकियां हमारी हैं थाने की, बोगरिया और रासेपुर। बोगरिया से भी बच्चे आते होंगे, रासेपुर से भी बच्चे आते होंगे पढ़ने। तो वो संबंधित चौकी इंचार्ज साहब का नंबर एक सरकारी नंबर भी है और उनका प्राइवेट नंबर भी है। उसी तरीके से 112 भी है, उस पर आप अपने घर की कोई भी समस्या उससे आप शिकायत कर सकते हैं। कभी भी समस्या को छुपाना नहीं। जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, प्रयास करें 3 सवारी कभी मत चलें, हेलमेट लगा के हमेशा गाड़ी चलाएं। उससे आपका 2 काम होगा, एक तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और दूसरा आपकी जेब पर कम भार पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा चालान 1000 रुपए का है। हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी का अनावश्यक चालान न कटे, किसी का अनावश्यक चालान न कटे जिससे कोई बेचारा अनावश्यक परेशान हो। और अभी तो नवयुवक को साइकिल चलाओ, जब अपने जेब में पैसा आएगा तब गाड़ी चलाओ, लेकिन वो अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं लड़के कि हम 3 सवारी चलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, 10 लोग हमें देखेंगे कि फलानी अपाची से आ रहा है, पल्सर से आ रहा है। तो माँ बाप के पैसे शौक नहीं करना है, माँ बाप के पैसे का यूज सिर्फ इतना करना है कि उसको हम पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। शौक हमें अपने पैसे से करना है। आज अभी आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पे जो प्रबंधक हैं आप लोग को इस तरीके से पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और जिस तरीके से प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो हमारा समाज है वो प्रतिभाओं का ऋणी है। छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जितना भी आज आपके समाज में विकास दिख रहा है वो सभी शिक्षा का विकास है। हर वर्ग के लोग आगे आए और उन्होंने अपनी मेहनत से समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया। जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे भाई बहन हैं उन सभी से मैं यही कहूँगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय को अपने पठन पाठन में लगाएं, शिक्षा में लगाएं। मोबाइल फोन का उतना ही यूज करें जितना आवश्यक है। उस समय तक तो लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए हमारे जीवन में, तकनीकी शिक्षा का उपयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन तकनीकी शिक्षा का उपयोग हमारे सपनों को पूरा करने में कितना सहयोग करेगा ये सबसे बड़ा हमें जानकारी रखनी चाहिए। एक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप ये हमारा टाइम किलर कभी ना बने। हमें जितना अपने पठन पाठन से सामग्रियां हैं उससे उतना कलेक्ट करिए, मोबाइल से, चाहे लैपटॉप से, चाहे इंटरनेट से। आज इंटरनेट एक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, सभी लोग जानते हैं ना। जो बच्चियां पीछे बैठी हैं, कितने लोग इंटरनेट से इसमें चलाते हैं बढ़िया मोबाइल, सभी लोग चलाते हैं इंटरनेट। इस बार भी किया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शिक्षा ही आपको समाज में एक स्थान देगा। शिक्षा बहुत जरूरी है और आज के प्रवेश में कंप्यूटर की शिक्षा तो अत्यंत आवश्यक है। आज प्रभारी महोदय आए, पिछली बार मैंने आपको कुछ नियम, यातायात नियमों के बारे में बताया था, कुछ नंबर बताया था जो आप लोग को याद होगा महिला सशक्तिकरण के संबंध में।
तो ज़्यादा कुछ नहीं कह के पद आए हैं, आपको विस्तृत बताएंगे। स्वागत का अधिकार